और अब बड़ी खबर जोशीमठ को लेकर है। जोशीमठ को लेकर आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं उनकी रिपोर्ट आई है और सर्वे कहता है कि खतरे वाले इलाके से लोगों को जल्द निकाला जाए। सर्वे टीम ने 2 दिनों तक यहां पर निरीक्षण किया है और सर्वे टीम ने जोशीमठ से सैंपल इकट्ठे किए हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव की रिपोर्ट आ गई है। खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को निकाला जाए, ये कहता है सर्वे। भूकंप भविष्यवाणी की तैयारी करें, खतरे वाले इलाके से लोगों को बाहर निकालें। सर्वे टीम ने 2 दिनों तक यहां पर निरीक्षण किया है। जोशीमठ वो जगह है जहां पर जमीन दरक रही है और 600 से ज्यादा ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जहां पर दरारें आ रही हैं, जिन घरों को तुरंत खाली करने की जरूरत है। खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को निकाला जाए, यह सर्वे रिपोर्ट कह रही है। तो ऐसे में उस इलाके पर जहां पर जमीन धंस रही है, जहां पर घरों में दरारें आ रही हैं, वहां से लोगों को जल्दी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना होगा, ये रिपोर्ट कहती है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां का जायजा लिया था, प्रधानमंत्री से फोन पर भी उनकी बातचीत हो चुकी है। विशाल पांडे और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। विशाल, ये सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है और अब यहां से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, अब इस पे सरकार को कदम उठाना है। सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की सरकार ने 2 दिनों तक यहां पर सर्वे किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी कॉलोनी के पास जो पानी का फ्लो निकल रहा है उसका स्रोत क्या है, ये जांच टीम भी अब तक नहीं जान पाई है। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है, लेकिन उस पानी के सैंपल को कलेक्ट करके भेजा गया ताकि जांच की जाए कि इसके बारे में कुछ पता चल सके, इसका स्रोत कहां से है। इसके अलावा तपोवन की जो टनल है वहां से भी सैंपल इकट्ठा किया गया है, वहां पर भी जांच की गई है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि टनल की वजह से यहां पर जमीन में दरारें आ रही हैं, तो वहां का सैंपल भी इकट्ठा किया गया है। लेकिन सिफारिश यह की गई है जो खतरनाक इलाके हैं उनको खाली कराया जाए और जो जिन मकानों में ज्यादा दरार है उनको गिराए जाने की भी सिफारिश यहां पर की गई है इस सर्वे टीम के द्वारा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिन इलाकों में रहना बहुत मुमकिन नहीं है उन्हें चिन्हित करना चाहिए। जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उनको ध्वस्त कर उनका मलबा भी हटा देना चाहिए। इसके अलावा अगस्त 2022 में एक जांच कमेटी और जोशीमठ आई थी, उसने जो सिफारिशें की थी उसे तुरंत लागू करने की सिफारिश यहां पर इस जांच टीम ने भी की है। तो यानी आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सरकार को इस पर बड़े फैसले लेने होंगे कि कैसे जोशीमठ को बचाना है, क्योंकि यह एक प्रारंभिक रिपोर्ट है। अभी जो टेक्निकल और वैज्ञानिक पहलू से रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, उसके बाद ही यह ज्यादा साफ हो पाएगा कि आखिरकार जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, मकानों में दरार क्यों आ रहा है। इसके लिए पानी का सैंपल या जो और सैंपल यहां से इकट्ठे किए गए हैं उसके बाद ही कुछ जाकर पता चल पाएगा कि मूल कारण क्या है। सर्वे और जांच रिपोर्ट तो विशाल आती रहेंगी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि खतरा इतना बड़ा है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। 600 घर तो चिन्हित किए गए थे, इनमें से कितने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है और कितने घर ऐसे हैं जिन्हें खाली करवाना पड़ेगा? देखिए, 603 घरों में से 80 घर ऐसे थे जिन्हें खतरनाक श्रेणी में रखा गया था। उसमें से लगभग 60 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है, जिन्हें कुछ विद्यालय, गुरुद्वारे या धर्मशालाओं में रुकवाया गया है। बाकी जो 20 परिवार हैं उन्हें भी जल्द शिफ्ट करने की बात यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कही गई है, क्योंकि उनके जो घर मकान है उसमें ज्यादा दरार आ चुकी है, वहां रहना उनके लिए खतरनाक है और कई इलाकों में क्रॉस के मार्क भी रेड कलर में यहां पर प्रशासन के द्वारा लगा दिए गए हैं। लेकिन अपने घर छोड़ने का दर्द हम यहां के लोगों की आंखों में देख पा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है, दिल में बहुत ज्यादा दर्द है कि जिस घर को उन्होंने बनाया अब उस घर को छोड़ रहे हैं, और वो भी उस वजह से छोड़ रहे हैं जिसमें इनकी कोई अपनी गलती नहीं है। इसका कारण क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोग यह मांग कर रहे हैं कि घर के बदले उनको घर जरूर मिलना चाहिए। उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था जल्द से जल्द सरकार को करनी चाहिए, ऐसी मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं जो इससे प्रभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। तो सर्वे की रिपोर्ट सामने है और जल्दी ही बड़े कदम उठाने होंगे उत्तराखंड की सरकार को, यह सर्वे रिपोर्ट कह रही है।